डॉक्टर साहब, प्री मैच्योर बेबीज़ जो होते हैं, स्पेशली जो 7वें महीने में जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, उनके हेल्थ को लेकर उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, क्योंकि उनमें लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारियों का खतरा ज़्यादा है। तो आज मैं चाहूँगी आप लोगों को ये समझाएं कि प्री मैच्योर बेबीज़ के स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे इलाज किया जाता है। हाँ, देखिए, प्री मैच्योरिटी की समस्या अब धीरे धीरे काफ़ी होती जा रही है। देखा गया है कि कम से कम 20% बच्चे जो है वो प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं। प्री मैच्योर का कहने का मतलब है जो 37 हफ्ते जो बच्चा पैदा होने के पहले अगर उसके पहले हो गया हो तो उसको प्री मैच्योर कहा जाता है। प्री मैच्योर जब भी होता है तो वो कम वजन का भी होता है और उसकी जो प्रणाली है वो थोड़ी अविकसित होती है, ख़ास करके श्वसन प्रणाली पहले, उसके बाद जो खाने की प्रणाली है वो, और टेम्परेचर रेगुलेशन की प्रणाली तीसरी। तो इन तीनों चीज़ और उसके अलावा संक्रमण का खतरा भी ऐसे बच्चों को ज़्यादा रहता है। तो ये चार चीज़ जो है मिलकर के एक बड़ी समस्या खड़ी करते हैं हर आदमी के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, और इवन जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इसके बारे में जागरूक होना होता है। श्वसन प्रणाली के बारे में जहाँ तक सवाल है, पहले के कुछ दिनों में अगर बच्चा बहुत प्रीमैच्योर हो तो शुरुआती 24 आवर्स के अंदर ही बच्चे को सांस तेज चलने लगती है, जिसका नाम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ द न्यूबॉर्न कहलाता है। तो ऐसी अवस्था में बच्चे को कभी कभी भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है और बच्चे को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, और वाइटल मॉनिटरिंग के बाद वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो जाता है। इसका कारण है उसके अंदर एक कुछ सर्फेक्टेंट है, उसकी कमी होना। लेकिन बहुत रेयर केस में सर्फेक्टेंट को दिया भी जाता है एंडोट्रेकियल ट्यूब के माध्यम से, लेकिन ये एक अलग समस्या है। इसके बाद के दिनों में बच्चे को पहला काम है कि उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस सही हो। इसके लिए हम लोग ख़ास करके गर्मी के दिन में तो बहुत ज़्यादा ये समस्या नहीं है, लेकिन गर्मी के दिन में भी हम लोग टेम्परेचर को उसको मेंटेन करने के लिए टोपी और दस्ताने ज़रूर पहनाते हैं। टोपी, दस्ताना और मौज़ा ये पहनाना आवश्यक होता है। जो बहुत कम वज़न के होते हैं, 2 केजी या उससे कम के वज़न के बच्चे जो हैं उनमें ये समस्या टेम्परेचर रेगुलेशन की बहुत होती है। तो ख़ास करके जाड़े के दिनों में तो बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए ज़रूर उसको टोपी और मोजे और दस्ताने पहनाने हैं। दूसरा है कि बच्चे को माँ के करीब रखना है, इससे बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाता है। अभी तो विदेशों में या अपने भी देश में कंगारू मदर केयर काफ़ी हम लोग प्रचलित कर रहे हैं, इसी कारण से कि बच्चे का तापक्रम मेंटेन रहे और बच्चा माँ के बिल्कुल सटे हुए रहे। तो इसको कंगारू में जो एक मदर केयर कहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है जिससे कि बच्चे का टेम्परेचर जो है, प्रीमैच्योर बच्चों का, वो टेम्परेचर रेगुलेट किया जा सके। तीसरा है कि उसको अगर फीडिंग अगर कम हो तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फीडिंग करने का मतलब है कि वो खींच नहीं पाता हो। स्तनपान तो हम लोग जरूर बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे जो है खुद ब खुद स्तनपान नहीं कर पाता है। तो ऐसी समस्या जब होती हो तो माँ का दूध गार करके उसको दिया जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। ये आसानी से दिया जा सकता है और हम लोग बराबर ये समझाते हैं कि हम लोग 60 ml प्रति केजी के हिसाब से शुरू करके एक हफ्ते के बाद 150 ml प्रति केजी की खुराक जो है उसको पहुंचना चाहते हैं, और उसको माँ का दूध एक्सप्रेस करके, और वर्स्ट केस में अगर माँ का दूध ना हो रहा हो तब हम लोग फार्मूला मिल्क दे करके उसको 150 ml प्रति केजी एक हफ्ते के बाद ज़रूर पहुंचना चाहते हैं ऐसे प्रीमैच्योर बच्चों के लिए। तभी उनका विकास जो है वो सही ढंग से होगा। डॉक्टर साहब, माँ बाप के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि शुरुआत के दिनों में जितनी बीमारियाँ इन्हें झेलनी पड़ती है, जितनी तकलीफ़ें इन बच्चों को झेलनी पड़ती है, आगे जाके भी उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ रह सकती है। तो क्या ये बात सही है? देखिए, ये बात जो है थोड़ी गलत है, मैं कहूँगा। इसलिए कि जब बच्चे को उसका नॉर्मल टर्म आ जाता है और उसके बाद अगर आपने सही ढंग से उसका विकास किया, जैसा अभी अब पोषण के बारे में हमने बताया, और बाद में आपने ठोस आहार भी सही समय पर दिया, तो आप ये 100% मान के चलिए कि बच्चे को पुनः
ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है और उनकी इम्यूनिटी ज़िंदगी भर के लिए ख़राब नहीं होगी। और ख़ास करके जब समुचित उनका इम्यूनाइजेशन हो रखा हो, तो इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा अगर प्रीमैच्योर हो या इवन IVF बेबी, आजकल लोग IVF बेबी से भी बहुत ज़्यादा बहुत डरे हुए रहते हैं कि IVF बेबी है, क्या होगा नहीं होगा। ये सारी समस्या जो है बहुत सिंपल है कि जब बच्चा टर्म या एक नॉर्मल वजन का हो जाए और उसके बाद उसको सही ढंग से संपोषित किया जाए तो कोई समस्या फ्यूचर में नहीं रहती है। भविष्य में वो बच्चा बिल्कुल सामान्य बच्चों के जैसा ही होता है।